अस्सलामुअलैकुम विवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक गिलास दूध के साथ 9 मटका मलाई कुल्फ़ियाँ बनाने की एक बेहद आसान और बेहतरीन किस्म की रेसिपी, जिसमें हमने ना तो कोई कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल किया है, ना कोई खोया इस्तेमाल किया है और ना ही कोई ब्रेड या फिर ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल किए हैं। बग़ैर ब्रेड क्रम्स के, बग़ैर खोए के मज़ेदार सी मलाई कुल्फ़ी आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत कम बजट में रहते हुए। और इतनी लजीज, इतनी बेहतरीन बन के तैयार हुई थी कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह गए थे। और इसके अलावा मैं आपको बग़ैर मोल्ड के बनाना सिखाऊंगी कि अगर आपके पास कोई मोल्ड नहीं है तो आप इसे किस तरह से इजीली बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मटका मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ml दूध लिया है, जो कि स्टील का एक बड़ा गिलास, और कप्स के साथ अगर मेजर करें तो 2 कप दूध के बराबर है। दूध को एक उबाल दिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूध में उबाल आ चुका है। तो अब चम्मच के साथ आपने अच्छे से इसकी सारी बलाई जो किनारों पे है इसे साफ़ करते जाना है और दूध के अंदर शामिल करते जाना है। इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक दूध को पका लेंगे। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे फुल फैट क्रीम वाला दूध जो कि घर पे आता है वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से 2 उबाल दिलाने के बाद मैंने दूध को लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था 7-8 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जब तक दूध पक रहा है दूसरे चूल्हे पे हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, इसके अंदर मैंने डाल दी है 5 टेबल स्पून चीनी। चीनी को इस तरह से फैला के डाल देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। जब तक चीनी मेल्ट होना स्टार्ट करती है तब तक हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून लेंगे कॉर्नफ्लोर, और आधा कप मैंने लिया है दूध, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ना ठंडा ना गर्म। इसके अंदर इस कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स करके एक घोल तैयार कर लेंगे। इसे हम इस्तेमाल करेंगे मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए, तो इसलिए इस घोल को आपने पहले से तैयार करके रखना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है कॉर्नफ्लोर को मैंने दूध के साथ, कोई भी गुठली या लम्प वगैरह नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी खुश्क दूध, 2 टेबल स्पून, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इस दूध को भी मैं मिक्स कर लूँगी और इस घोल को हम रख देंगे एक साइड पे। तो अपनी चीनी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लो फ्लेम पे रखा था चीनी को मेल्ट होने के लिए, और चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब बस इसे चम्मच चलाते हुए आपने मेल्ट करते जाना है, यहाँ तक कि इस पर बिल्कुल लाइट सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और मुकम्मल तौर पे चीनी के सारे दाने जो हैं वो घुल जाएं। अच्छा, इस स्टेज पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपको एक बड़ी अहम टिप देना चाहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं जी चीनी को चम्मच नहीं चलाना, हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपने फ़ौरन से चम्मच चलाते हुए इसको मेल्ट करना है, वरना क्या होता है चीनी जल जाती है और उसका बड़ा ही निकम्मा सा टेस्ट आता है फिर। तो इसलिए कुछ भी नहीं होगा, आपने बस चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम पे इसको इस तरह से मेल्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए चीनी मेरी मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो गई है। कलर देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा आ गया है इस पर। दूसरी तरफ देखें दूध जो है मेरा ये पक पक के तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद माशाल्लाह से गाढ़ा हो गया है, और बलाई देखिए कितनी शानदार आई है। आपने भी ऐसे गाढ़ा बलाई वाला दूध इस्तेमाल करना है अगर चाहते हैं कि मज़ेदार कुल्फ़ी बन के तैयार हो। तो अब इस दूध को मैं उठाऊँगी। 7 से 8 मिनट टोटल मैंने दूध को पकाया है लो फ्लेम पर उबाल दिलाने के बाद। अब इस दूध को मैं उठाऊंगी और उठा के इस कैरमलाइज़ की हुई चीनी के अंदर ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है ऑफ़ कर दिया था चीनी के नीचे। दूध को ऐड करने के बाद मैं दोबारा से फ्लेम ऑन कर लूँगी, और अब चम्मच चलाते हुए मैं इस दूध को मीडियम फ्लेम पे इतना पकाऊंगी कि ये जितनी भी कैरमलाइज़ की हुई चीनी है सारी की सारी दूध के साथ मिक्स हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इसमें दूध डालेंगे ना, चीनी एक गट्टा की शक्ल में बन जाएगी, ऐसे सख्त सी ना, जैसे गट्टा सा होता है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, बस हल्की स्पीड पर आपने चम्मच को चलाते जाना है। तो ये सारी चीनी जो से घुल के तो दूध के अंदर शामिल हो जाएगी, और दूध का बड़ा ही प्यारा सा रबड़ी की तरह का कलर आ जाएगा। मलाई कुल्फ़ी का जो कलर होता है वो कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पे मैंने जो कैरमलाइज़ चीनी थी उसके मुकम्मल तौर पे घुलने तक इसको पका लिया था। बस जैसे ही चीनी सारी घुल जाए तो अब हम इसके अंदर जो गोल हमने तैयार करके रखा था अच्छी तरह से पहले उसे मिक्स करेंगे। उसके बाद इसे इस दूध में शामिल कर देंगे। एक हाथ से आपने डालना है, दूसरे हाथ से आपने चम्मच चलाते जाना है, और लो मीडियम फ्लेम पर इसे आपने पका लेना है 4 से 5 मिनट तक। 4 से 5 मिनट तक मैंने घोल डालने के बाद इसे अच्छे से पका लिया था चम्मच चलाते हुए, और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी गाढ़ी सी ये रबड़ी की तरह की तैयार हो गई है। अब थोड़े से बादाम और सब्ज़ इलायची मैंने पीस कर ली है। बिल्कुल आपने पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा सा पीसना है। बादाम, इलायची, काजू जो भी आप शामिल करना चाहें, ड्राई फ्रूट्स, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही आधे कप के बराबर मैंने दूध की जो बलाई होती है घर में जमा की हुई वो डाल दी है। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं जो पैकेट वाली होती है, वरना घर की बलाई भी। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे, और अब फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसे मैं मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लूँगी। तो यहाँ पे एक अहम टिप ये है कि जब आपने इसे ठंडा करने के लिए छोड़ना है तो आपने वक्तन फ़वक्तन इसमें चम्मच चलाते जाना है, ताकि इसके ऊपर स्किन ना आने पाए, वरना उससे क्या होगा हमारी मलाई कुल्फ़ी का जो टेक्सचर है ना वो अच्छा नहीं आएगा। तो बस आपने इस तरह से दरमियान दरमियान में इसमें चम्मच चलाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मलाई कुल्फ़ी का मटीरियल हमारा बिल्कुल रेडी है, और इसकी चेक करने का तरीका ये है कि आपने इस तरह से देखें स्पैचुला पे कोट हो रहा है, सेंटर में मैंने उंगली फेरी है तो बिल्कुल भी फैल नहीं रहा। तो बस हमारा बिल्कुल परफेक्ट मटीरियल तैयार है मलाई कुल्फ़ी के लिए। तो अब इसके लिए मोल्ड को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जी ये एक मेरे पास कुल्फ़ी का मोल्ड है।
ये मैं यूज़ करूँगी। और एक मेरे पास ये वाला ग्लास है, कप है, जिसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल ग्लास, जो कि आराम से मिल जाता है 2-3 रुपये का ईजीली। ये मैं उनके लिए बताऊँगी जिनके पास मोल्ड वगैरह नहीं है। अच्छा, ये सिलिकॉन का मोल्ड है मेरा, ये देखिए कितने आराम से फोल्ड हो रहा है। तो ये मैंने बेक हाउस से मंगवाया है, नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ से फ़ोन करके ऑनलाइन आप इसे मंगवा सकते हैं। स्टिक्स भी इसके साथ ही मिली थी। और इनको मैं आपको लगाने का तरीका बता दूँ तो ये देखिए मोल्ड के अंदर की तरफ ना थोड़ा सा निशान बना हुआ है, इसके अंदर जब मैं स्टिक लगाऊंगी तो ये होल बन जाएगा। तो इस तरह से आपने स्टिक को फिक्स कर लेना है पहले इन चारों मोल्ड्स के अंदर। उसके बाद अब हमने लेना है अपना मटेरियल, जो कि हमने ठंडा होने के लिए रखा था, बिल्कुल ठंडा हो चुका है, उसे हम इस तरह से फिल कर लेंगे इन मोल्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जी, सिलिकॉन मोल्ड के अंदर मैंने कुल्फ़ी की जो मटेरियल था वो डाल के इसे फिल कर लिया है। अब यहाँ पे जो कुल्फ़ी का एक मोल्ड था, इसके अंदर भी मैं डाल लूँगी इस मटेरियल को। और अब रह जाता है वो लोग जिनके पास कुल्फ़ी के मोल्ड नहीं है और वो घर पे चाहते हैं बच्चों को कुल्फ़ी बनाकर देना। तो ये देखिए जी, ये डिस्पोजेबल ग्लास जो कि 2-3 रुपये का मिलता है किसी भी डिस्पोजेबल बर्तनों वाली शॉप से, आप इसके अंदर इस तरह से इसको फिल करें। उसके बाद आपने क्लिंग रैप के साथ इन तीनों मोल्ड्स को इस तरह से रैप कर देना है अच्छी तरह से, कि इसके अंदर ताकि आइस क्रिस्टल्स वगैरह ना आए और बिल्कुल क्रीमी सी हमारी मलाई कुल्फ़ी बन के तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबको क्लिंग रैप कर दिया था। अब सेंटर में छुरी के साथ मैं छोटा सा निशान बनाऊंगी और एक स्टिक इसके अंदर इस तरह से फिक्स कर दूंगी। अब डिस्पोजेबल ग्लास के ऊपर जो क्लिंग रैप लगाया है, इसमें मैं 4 जगहों पर इस तरह से एक एक निशान बना लूँगी कट का, और इन चारों कट्स के अंदर मैं एक एक स्टिक जो है फिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारे मोल्ड्स मुकम्मल तौर पे रेडी हो गए हैं। अब इनको हमने फ्रीज़र में रखना है, बेस के साथ, किसी जाली या रैक वगैरह पर नहीं, बल्कि बेस पे रख के आपने इनको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है, या फिर 8 से 10 घंटों के लिए आपने इनको फ्रीज़ कर लेना है। चलिए अब इनको फ्रीज़र में रख देंगे और मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मैंने ओवरनाइट के लिए इनको रख दिया था फ्रीज़र के अंदर बेस के साथ, तो बड़ी अच्छी से ये सेट हो गई थी। यहाँ पे अब देखिए हमारी सारी की सारी बगैर मोल्ड के भी और मोल्ड वाली भी सारी कुल्फ़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इनको क्लिंग रैप करना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने ये क्लिंग रैप उतारा है और ये देखिए ये छोटी छोटी सी बर्फ़ जो है ना, ये प्लास्टिक के ऊपर जम गई थी। अगर मैं इसे क्लिंग रैप ना करती, ये प्लास्टिक ना लगाती, तो फिर ये सारी की सारी हमारी कुल्फ़ियों के ऊपर जम जानी थी। ये देखें, ये वाली आइस क्रिस्टल्स हैं, ये सारी कुल्फ़ी के ऊपर जम जानी थी। इसलिए आपने इनको कवर करके या फिर क्लिंग रैप करके हमेशा फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है। अच्छा, अब देखें ये वाला मोल्ड जब यूज़ किया जाता है ना, इसे हैंडल करना बड़ा आसान है, कुल्फ़ी बड़ी आसानी से बाहर आ जाती है, इसलिए मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्रीमी से टेक्सचर के साथ हमारी खोया मलाई कुल्फ़ी बन के तैयार है। तो व्यूअर्स, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार थी, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा और आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने मोल्ड में से चारों कुल्फ़ियाँ कितनी आसानी के साथ निकाल ली हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई हैं और बड़ी ही आसानी के साथ निकल के बाहर आ गई हैं। तो आप लोगों ने ना ये कुल्फ़ी ज़रूर अपने बच्चों को बनाकर देनी है गर्मी के इस मौसम को इंजॉय करने के लिए, और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, बिल्कुल आपको कीमे वाले नान की तरह ना ये बड़ी पसंद आएगी और आपकी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से ये एक हो जाएगी। तो यहाँ पे व्यूअर्स, मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जो ब्रेड वगैरह डाल के मलाई कुल्फ़ी तैयार की जाती है या कुल्फ़ा आइसक्रीम तैयार की जाती है, उसका बिल्कुल फजूल टेस्ट आता है, ज़रा भी खाने में मज़े की नहीं लगती, और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप उस रेसिपी को फॉलो करें। मैं आपको यही कहूँगी कि आप ब्रेड के बगैर वाली ये जो रेसिपी है इसको फॉलो करें, ये बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। अब यहाँ पे देखिए जी, ये जो कुल्फ़ी हमने बगैर मोल्ड के ग्लास के अंदर जमाई थी, इससे हमारी 4 कुल्फ़ियाँ बन के तैयार होंगी, और ये जिनके पास मोल्ड वगैरह नहीं है ना, उनके लिए बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये पेपर का ग्लास था, इसे हम कट कर लेंगे इस तरीके से और ऊपर से उतार देंगे। बड़ी आसानी के साथ कट के ये ऊपर से देखें अलग हो गया है, कुल्फ़ी हमारी डीमोल्ड हो गई है। अब इसे हम छुरी से इस तरह से पहले 2 टुकड़ों में और फिर दरमियान से 4 टुकड़ों में तकसीम कर लेंगे, तो हमारी 4 बेहतरीन खोया मलाई कुल्फ़ियाँ बन के तैयार हो जाएंगी बगैर किसी मोल्ड के। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारी 4 मज़ीद कुल्फ़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं और कोई भी मोल्ड हमने यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने 2 रुपये वाला एक पेपर का ग्लास यूज़ किया है। और देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है और कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं। बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल्स वगैरह नहीं थे, खोए की तरह नरम मुलायम इंतहाई मज़ेदार कुल्फ़ी हमारी बन के तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं इसको भी डीमोल्ड कर लूँगी, जो कि मैंने कुल्फ़ी के सांचे में जमाई थी। तो यहाँ पे देखें जी, इस मटेरियल के साथ मेरी टोटल 9 कुल्फ़ियाँ बन के तैयार हुई थी। थोड़े से बादाम जो है इसके ऊपर हम छिड़क देंगे। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की मलाई कुल्फ़ी बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी मलाई कुल्फ़ी बनाने की ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे आप इसकी लुक चेक कर लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।